अखिलपुर नाम का एक गांव था जहां पर दामिनी नाम की एक बच्ची रहती थी। ये बच्ची बचपन से ही अपने पापा के साथ निशानेबाजी के खेल करती थी। एक दिन दामिनी अपने पापा के साथ गुलेल से निशाना लगाना सीख रही थी। पापा, मेरा निशाना पहले ही इतना अच्छा है, तो आप मुझे फिर क्यों निशाना लगाना सिखा रहे हैं? हाँ बेटा, अच्छा तो है, पर जिस चीज में तुम अच्छे हो उसकी तालीम और ज्यादा लेनी चाहिए। गुरूर हो जाने पर निशाना कमजोर हो जाता है। तब भी बाबा, अगर मेरा निशाना पहले से ही अच्छा है तो मेरे निशाने में चूक नहीं होगी। हाँ बेटा, बात तो सही है, पर ऐसे कई मौके आते हैं जहाँ इंसान खुद पे काबू नहीं रख पाता और उससे गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए तालीम बहुत जरूरी है, समझे बेटा? थोड़ा थोड़ा बाबा। ठीक है, पूरा पूरा भी समझ जाओगे कभी। ठीक है बाबा, अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत साल बीत चुके हैं। अब दामिनी 60 साल की हो चुकी है। दामिनी बाबा की बताई बातें याद कर अपने पोते हिमांशु को बता रही थी। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी, आप रोने क्यों लगी? क्या आपको बाबा की याद आ रही है मेरी तरह? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही है। तो मैं कह रही थी, जैसे मुझे मेरे बाबा ने कहा था, उनकी तरह जिस भी चीज में तुम्हारी रुचि होगी उसमें तुम्हें मेहनत और कोशिश करना होगा। हाँ दादी। दामिनी के पास बस उसका एक पोता था। हिमांशु के मम्मी पापा उसे दामिनी के पास कुछ दिन पहले छोड़कर गए थे। दामिनी नारियल बेचती थी, पर नारियल के दरख्त पर चढ़ना मुश्किल होने की वजह से वो अपनी राइफल से नारियल तोड़कर बेचती थी। दादी, आपको सब शूटर दादी क्यों कहते हैं? बेटा, तुम्हारी दादी का निशाना पूरे गांव में सबसे अचूक है। ये बंदूक से रोज नारियल तोड़ती हूँ, इसीलिए लोगों ने मुझे शूटर दादी कहना शुरू कर दिया। दादी, मुझे भी आप निशाना लगाना सिखाएंगी क्या? ठीक है बेटा, आओ चलो, मैं नारियल कैसे तोड़ती हूँ तुम भी देखना और सीखना, लेकिन खुद तोड़ने की जिद मत करना। ठीक है दादी। दामिनी नारियल को अपने बंदूक के इस्तेमाल से तोड़ रही थी। तभी वहाँ साहूकार और उसका बेटा पंकज आते हैं। दामिनी, इतने सालों से देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा निशाना कभी चूकते नहीं देखा। मेरा बेटा भी अव्वल दर्जे का निशानेबाज है, पर इसके निशाने में भी चूक हो जाती है। बस अभ्यास करते रहो, कामयाब हो जाएगा ये भी। आप कहें तो मैं सिखाऊं पंकज को? शूटर दादी, आपसे तो बेहतर हूँ मैं। अब तो आपकी इतनी उम्र हो गई है कि दिन में भी लालटेन लेके घूमना पड़ेगा तुम्हें। आप मुझे क्या सिखाएंगी? पंकज, ये किस तरह से बात कर रहे हो? इतना गुरूर करना, वो भी इस उम्र में? जितना सीख पाओ पहले उतना सीखो। चलो दामिनी से माफी मांगो। आप बस मुझे ही डांटिए, सही तो कह रहा हूँ मैं। मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर पंकज वहाँ से चला गया। दामिनी, मैं पंकज की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। नौजवान है और तजुर्बा कम होने की वजह से इस तरह की बातें कर रहा है। कोई बात नहीं साहूकार जी, बच्चे ही हैं। और तुम्हारी नारियल की दुकान कैसी चल रही है? ये तो आपकी कृपा है। आपने ये बगीचा मुझे दिया और अब इसी वजह से सब बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं नहीं, ये बगीचा वैसे भी इस्तेमाल में नहीं आता था। कम से कम अभी काम में तो है। फिर भी आपका आभार है मुझ पर। अच्छा दामिनी, अब मैं चलता हूँ। दामिनी हिमांशु को अगले दिन घर में कुछ बातें समझा रही थी। हिमांशु, तुम्हें पंकज से ये सीखना चाहिए कि जब तुम्हारे पास किसी चीज का हुनर हो तो उस पर घमंड नहीं करना चाहिए और बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हाँ दादी, मैं कभी आपके साथ इस तरह से बात नहीं करूँगा
और ना ही किसी और से। हाँ बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो। दादी, मैंने सुना है कि गांव में मेला लगा है, मैं भी वहां घूमना चाहता हूँ। अच्छा, चलो तुम्हें मेला घुमा ले आती हूँ। दादी, वो देखिए, वहाँ सही निशाने लगाकर गुब्बारे फोड़ते हैं और फिर इनाम भी मिलेगा। आप भी खेलिए ना दादी। अच्छा, बिल्कुल, आओ तुम भी देखो शूटर दादी का निशाना। दुकान पर पहुंचते ही वहाँ पंकज भी आ जाता है। अब आपकी उम्र हो चली है शूटर दादी, देखना कहीं हाथ ना कांपने लगे। बढ़िया मजाक कर लेते हो। देखिए, ऐसे लगाते हैं निशाना। पंकज 5 में से 4 गुब्बारे फोड़ देता है और दामिनी को एक घमंड भरी मुस्कान दिखाते हुए ऐसा कह रहा है मानो इसे कहते हैं निशाना लगाना। वाह, तुम्हारा निशाना तो बहुत बढ़िया है। लाओ, अब मेरी बारी। दामिनी देखते ही देखते 5 गुब्बारे फोड़ देती है। वाह दादी, आपसे अच्छा निशानेबाज कोई नहीं है। बहुत बोलता है, वो तो बस मेरा हाथ फिसल गया था, वरना तुम्हारी शूटर दादी मुझसे ना जीत पाती। कोई बात नहीं, बस खेल ही तो है, उसमें इतना क्यों आग बबूला हो रहे हो? एक बच्चे की बात इतनी बुरी लग गई। से, ये अच्छा नहीं हुआ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे मजाक उड़ाने की कीमत चुकानी होगी। दामिनी ने अपने इनाम के पैसे लिए और वहाँ से हिमांशु को लेकर चली गई। पंकज वहाँ से सीधे अपने पापा के पास पहुँच गया। पापा, ये सब आपकी गलती है। उस शूटर दादी पर उपकार किया है, फिर भी मेरा मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती। बात क्या है, पहले ये तो बताओ। वहाँ मेले में इतने लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया। मेले के छोटे से खेल में जीत क्या गई, बड़ी बड़ी बातें करने लगी। मुझे नहीं लगता कि दामिनी ने बिना किसी वजह के ऐसा कुछ किया होगा। आप तो बस उन पर यकीन कीजिए। वैसे भी इस शूटर दादी को इस महीने वाली प्रतियोगिता में पता चल ही जाएगा। तब बेटा प्रतियोगिता का इंतजार करो और जाकर तालीम लो। मुझे अभ्यास करने के लिए और कुछ नई चीजें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। जैसा ठीक लगे वैसा करो, बस होशियारी करने की कोशिश मत करना। जब इतना घमंड है तो जीत कर दिखाओ अपने बल पर। 1 हफ्ता बीत चुका था। दामिनी के घर के दरवाजे पर दामिनी पंकज को देखकर उसे अंदर बुलाती है। क्या बात है पंकज, मुकाबला आने वाला है सुना मैंने। उसी की तैयारी के लिए मुझसे कुछ सीख लेने आए हो? काहे की सीख? मुझे तुमसे कोई सीख नहीं चाहिए शूटर दादी। मैं बस ये कहने आया था कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लीजिएगा। वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर मैं क्यों भाग लूं और मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? वो इसलिए क्योंकि तुम जिस बगीचे के नारियल बेचती हो ना, वो भले ही पापा ने तुम्हें दी हो, पर वो जमीन मेरे नाम पर है। अरे फिर भी मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं? मैं खुद साहूकार जी से बात करूंगी, वो तुम्हारा उपाय खुद ही कर देंगे। मैं उन्हें बेच चुका हूँ ताकि पापा अगर चाहे भी तो तुम्हें वापस ना कर सकें। इतना ही नहीं, उन पैसों से मैंने लोग भी बुला लिए हैं। तभी कुछ गुंडे घर में घुसकर हिमांशु को उठाकर ले जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो उसे। डरो मत, इसे कुछ नहीं होगा। बस भाग ले लो प्रतियोगिता में और इस हादसे के बारे में पापा से कुछ नहीं कहना, वरना समझ गई ना? ठीक है, मैं समझ गई। तुम उसे कुछ मत करना। हाँ, अब ठीक है। अब हम चलते हैं, प्रतियोगिता में कुछ ही दिन बाकी हैं। ये कहकर सब वहाँ से चले गए। हे भगवान, ये क्या नया रुख आ गया। अब मैं क्या करूं? अब जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हमें बच्चे का क्या करना है? इसे कहीं गुप्त जगह पर प्रतियोगिता तक छुपा दो
और उसके बाद इसे लौटा देंगे। और इसे कुछ हुआ ना तो पापा मुझे घर से भगा देंगे। और अगर दामिनी जीत गई तो? उसका उपाय मैंने सोच लिया है। ये जड़ी बूटी लो, प्रतियोगिता से पहले दादी के खाने या पानी में इसे मिला देना। इस जड़ी बूटी से क्या होगा? ये आंखों को कुछ देर के लिए ओझल कर देती है। ये चमत्कारी है। दामिनी बगीचे में नारियल के पत्ते गिराकर प्रैक्टिस कर रही थी। तभी साहूकार आता है। अरे दामिनी, तुम ये पत्तों पर निशाना क्यों लगा रही हो? बस यूं ही अभ्यास ही कर रही थी। इस बार मुकाबले में भाग जो लेना है। अच्छा, तो तुम सच में भाग ले रही हो? मैंने पंकज से सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। पर तुमने तो भाग लेना छोड़ दिया था ना? हाँ, बस इस बार सोचा कि भाग ले लूं। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो दामिनी? कोई बात है क्या? वो कुछ नहीं साहूकार जी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। तुम अभ्यास करो। साहूकार के जाने के बाद दामिनी फिर अपने प्रैक्टिस में लग जाती है और कुछ ही दिनों में मुकाबले का दिन आ जाता है। आज अखिलपुर गांव की निशानेबाजी की प्रतियोगिता में 2 भागीदार हैं। एक पंकज और दूसरी है शूटर दादी। दोनों को 100 मीटर दूर रख के सेब पर निशाना लगाना है। पंकज इशारा करता है और गुंडा शूटर दादी और पंकज को पानी लाकर देता है। शूटर दादी और पंकज साथ खड़े होकर मुकाबले की शुरुआत करते हैं। वाह, दोनों ने क्या निशाना लगाया है। 100 मीटर दूर रखे सेब को भेद दिया जैसे कि वो सामने ही पड़ा हो। अब नारियल की प्रतियोगिता में ये सामने जो दिख रहे हैं वो नारियल भेदने हैं। एक भी गोली चूकनी नहीं चाहिए और सारी गोलियां नारियल के अंदर जानी चाहिए। अचानक दामिनी की नजर कुछ ओझल सी हो गई और उसे धुंधला सा दिखने लगा। क्या बात है शूटर दादी, ये आंखें ठीक तो है ना? हाँ, लालटेन दूं? हाँ? तो ये बात थी पंकज। बातें तो तुम्हारी इतनी घमंड भरी होती हैं और हरकतें ऐसी। चुप रहो और निशाना लगाओ। ये मेरे मजाक उड़ाने का इल्जाम है। ठीक है, पहले तुम। पंकज ने निशाना लगाया और 4 नारियल फोड़ दिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन। अब दामिनी की बारी। दामिनी एक टक देखती रही नारियल की तरफ और निशाना लगाया। बस एक ही नारियल पर निशाना लगा पाई, बाकी की 3 निशाने गलत लगे और लोग इन्हें गांव की शूटर दादी कहते हैं। भला मजाक भी ढंग का किया करो यार। जरा रुको। वाह, क्या निशानेबाजी है। ये क्या कह रहे हो? कैसी निशानेबाजी? सरपंच सबको नारियल दिखाता है कि पहली गोली के छेद से 4 गोलियां पार हुई हैं। ये देखकर सब के सब चौंक जाते हैं और खुशी से शूटर दादी का नाम पुकारने लगते हैं। ये ठीक नहीं हुआ दामिनी, तुम भूल गई क्या हमारे पास कौन है? मैं ये जीत नहीं स्वीकारती। तभी वो साहूकार हिमांशु को लेकर आता है और दामिनी अपनी जीत उसके नाम कर दे उससे पहले ही वो दामिनी की बात को काट देता है। रुको दामिनी, मुझे लगा ही था कि पंकज ने कुछ गड़बड़ की है। मैंने उस दिन तुमसे मिलने के बाद पता लगाया इसने गुंडे खरीदे थे। मैं हिमांशु को ढूंढकर यहाँ ले आया हूँ। दामिनी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी आंखों को तो जड़ी बूटियों वाले पानी से ओझल हो जाना चाहिए था, तो तुमने इस तरह से निशाने कैसे लगा लिया? ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा गुंडे बुलाकर भी मन नहीं भरा? ये सब किया तुमने? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारियल कहाँ रखने के बाद अगर मेरी आंखें पूरी तरह बंद भी हो जाती तब भी मेरा निशाना सात्विक ही रहता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे बाबा ने सिखाया। तुम ये नहीं समझ सकते। तुम में इतना गुरूर भर गया था कि तुम यहाँ तक गिर गए।
मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। पंकज रोते हुए वहाँ से चला गया और शूटर दादी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, अगर कामयाब होना है तो फिर अपने हुनर को हमेशा बढ़ाते रहो।